नारद जी कहीं से गुजर रहे थे, तो वहां एक मोची था, जूता सिल रहा था। तो नारद जी से वो मोची पूछा कि नारद जी बताइए हमें भगवान कब मिलेंगे। अच्छा, वो जब जूता चप्पल सिलता था तो वो भगवान का भी कीर्तन चिंतन किया करता था। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 चिंतन करता रहता था। तो नारद जी ने कहा रुको, हम अभी भगवान से पूछ करके आते हैं कि भगवान तुम्हें कब मिलेंगे। तो नारद जी जा रहे थे, तभी वहां पर एक संत जी भी बैठे थे, बड़ी बड़ी मालाएं थी। तो संत जी ने भी पूछा, नारद जी बताइए हमें भगवान का दर्शन कब होगा। अब नारद जी कहते हैं, दो व्यक्ति और एक ही प्रश्न, रुको हम पूछ करके आते हैं, बताते हैं। अब भगवान के पास गए और कहते हैं, भगवान दो लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि भगवान कब मिलेंगे उन्हें, आप कब मिलेंगे उन्हें। तो भगवान कहते हैं, जाओ और जा करके उन लोगों से कह दो कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्तियां होती है उतने जन्मों के बाद भगवान उन्हें मिलेंगे। अब गए नारद जी, तो सबसे पहले उन्हें संत जी से भेंट हुई। तो संत जी से कहा कि बताओ भगवान ने क्या कहा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने बताया कि पीपल के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती है उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब संत जी कह रहे हैं, राम राम राम, इतने जन्मों के बाद, हजारों करोड़ों जन्मों के बाद। अब जितने भी माला थी नारद जी को दे दिया। नारद जी अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, बहुत चिंतन कर लिए भगवान का, लेकिन भगवान इतने जन्मों के बाद मिलेंगे, हमें लगा इसी जन्म में मिलेंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा, मेरी माला आप ही लीजिए, मेरे घर में मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, मैं उनको देखूंगा। अब महाराज अब क्या ही करे, संत जी तो हार मान गए, कहे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब नारद जी सोच रहे हैं, अरे जब इतने बड़े संत ज्ञानियों के इतने ऐसी हालत है तो उस मोची की क्या हालत होगी। मोची के पास गए नारद जी। मोची ने कहा, क्या हुआ महाराज, कोई समाचार। भगवान ने कहा क्या। अब नारद जी आए थे मोची के पास, तो फिर नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ पर जितनी पत्तियां होती हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब वो मोची झूम झूम कर नाचने लगा, खुश रहने लगा। वो पीपल के पेड़ पर चढ़ता, फिर उतरता, फिर पीपल के पेड़ पर चढ़ता और उतरता और खूब नाचता। हे भगवान तुम्हारा धन्यवाद। अब नारद जी सोचनीय हो गए। उन्होंने पूछ लिया और पूछा कि अरे तुम नाच रहे हो, इतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे, तब पर भी तुम नाच रहे हो। तो मोची ने कहा, अरे जन्मों के बाद मिलेंगे ठीक है, कम से कम भगवान को याद तो है कि कोई उनका भक्त भी है, उनका उद्धार कराना है, उनको दर्शन देना है, उनको कीर्तार्थ कराना है। भगवान को ये तो याद है। और हे विधाता तेरा शुक्रिया, हे विठलनाथ, हे जगत के पिता तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा शुक्रिया। और झूम झूम कर नाच रहा था, पीपल के पेड़ पर चढ़ रहा था, पीपल के पेड़ पर उतर रहा था। तो फिर जैसे ही वो पीपल के पेड़ पर चढ़ा, फिर पीपल के पेड़ से उतर रहा था, तो पीपल के पेड़ से उतरते समय उसका पैर फिसल गया
और वो नीचे गिर रहा था, तभी वहां पे भगवान प्रकट हो गए और उस मोची को गोद में ले लिया और उसे दर्शन दिया। अब नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु आपने कहा कि पीपल के पेड़ पर, पीपल के वृक्ष पर जितने पत्तियां रहते उतने जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे, लेकिन आपने इसी जन्म में तुरंत इसे दर्शन दे दिया। प्रभु आप तो झूठ बोलने लग गए। प्रभु कहते, मैं झूठ नहीं बोलता। यदि मेरा भक्त इतनी भक्ति करता है, मेरे लिए इतने पेड़ पर चढ़ रहा है, पेड़ से उतर रहा है, झूम झूम कर नाच रहा है, तो ऐसे भक्तों को मुझे दर्शन देने आना ही पड़ता है। अब वो भगवान उन्हें उद्धार कर दिए। इसका मैं उदाहरण देकर के बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो कोई पैदल चलता है, कोई पैदल जा करके गया और कोई साइकिल से गया, कोई मोटर साइकिल से गया, कोई कार से गया और कोई हेलीकॉप्टर से गया। तो सबसे पहले दिल्ली कौन पहुंचेगा? हेलीकॉप्टर वाला। और सबसे लेट, सबसे अंत में कौन पहुंचेगा? जो पैदल चल रहा है, पैदल। तो इसका अर्थ क्या निकला? मतलब जिसका साधन जितना बढ़िया है, उतने तेजी से साधन जिसका जितना बढ़िया है, उतने जल्दी हम पहुंचेंगे, और साधन जितना किसी का जितना घटिया है, उतने लेट से पहुंचेंगे। उसी प्रकार यदि कोई सुबह नहा लिया, 2 अगरबत्ती जलाए और रख दिया, हो गया। ये लोग ऐसे लोग पैदल चलने वाले हैं, और जो माला लेकर के नाम जप कर रहे हैं, हरे राम श्री राम, ये ऐसे लोग साइकिल पर चल रहे हैं। और जो माला के साथ कीर्तन भी कर रहे हैं, माला जपते के साथ कीर्तन भी कर रहे हैं, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। ये सब लोग गाड़ी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। और जो नाम जप के साथ, कीर्तन के साथ रोता भी है भगवान के याद में, वैसे लोग कार पर बैठे हैं। और जो भगवान के लिए तड़पता है, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, यदि पानी में नहीं गए तो मर जाएंगे, उसी तरह कोई तड़पता है भगवान के लिए। वो हेलीकॉप्टर पर बैठा है और भगवान तुरंत आ जाते हैं, उसे कृतार्थ कर देते हैं। तो ये सरल उदाहरण है। इसका मतलब जो भगवान की जितनी अच्छी साधन से भजन कीर्तन करे, साधन जिसका जितना बढ़िया हो, मतलब साधन कि भगवान की भक्ति जितनी तेज, भगवान की भक्ति जितनी बढ़िया हो, पूर्ण निष्ठा पूर्ण श्रद्धा से हो, भगवान के लिए तड़पना हो, तड़पना, तो वैसे भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। वैसी तरह ही भक्ति करनी है ना? तो भगवान के लिए तड़पना सीखना होगा, भगवान के लिए श्रद्धा अटैचमेंट रखना होगा, भगवान से लगाव बने रहे। इसलिए हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, है ना? हमें भगवान की श्रद्धा से, निष्ठा से भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा।